देखो बेटा, ये रहा आपका ये आपका पूरा हम प्रश्नावली का पीछे का पूरा एनसीईआरटी की पूरे अंदर से करा चुके हैं, पूरा हाईलाइटर करवा दिए आप लोगों का। अब हम आप लोगों का लेके चलेंगे क्लास 10 ये वाला साइंस जो है चैप्टर 1 का अभ्यास कराएंगे आप लोगों का पूरा। जितने भी क्वेश्चन है सभी हम आपका अभ्यास कंप्लीट करा देंगे। और अभ्यास में जो दिया हुआ है ये चैप्टर आपका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण का दूसरा नाम आपका ढांचा समीकरण, संयोजन समीकरण, अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, विस्थापन, अपचयन, उपचयन, रिडॉक्स अभिक्रिया, संक्षारण, ये सब जितनी चीजें थी आपको हम सारी चीजें बता चुके हैं, वो भी हल करा चुके हैं। हम थोड़ा सा चल रहे हैं इसमें एक्सरसाइज तरह, क्योंकि पेपर में आपको कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि शब्द समीकरण दे देगा, कभी कभी शब्द समीकरण भी नहीं देती, एक वाक्य समीकरण देती है। पहले आपको एक कहानी बना के दे देगी कि हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोक्लोरिक अणु बनती है। इसको आप लोग समीकरण के साथ साथ समीकरण लिखिए और समीकरण के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको संतुलित कीजिए, तब जाके आपको यूपी बोर्ड आपको 1 मार्क्स देती है। हम उस चीज को सॉल्व करने के लिए कुछ प्लान बनाएंगे। देखो कैसे, पहले तो हम एक्सरसाइज आपको क्रमबद्ध तरीके से ले चलेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या दिया है, पहला दिया हुआ है कौन सा गलत है, यहाँ पूरा नहीं लिखे हैं, लिखा है कि निम्नलिखित का कौन सा गलत है। मतलब ये प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें से ए, बी, सी और डी 4 में से कौन सा गलत है उसी को हमको चूज करना है। पहले हम देखते हैं कि हम लोग आक्सीकरण किसको बोलते हैं। देखो 2 बातें हो गई, एक हो गया आपका आक्सीकरण, ये चीज हम पिछले वीडियो में बता भी चुके थे कि आक्सीकरण किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की हानि हो। ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की हानि हो, उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। अब ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है उपचयन। उपचयन इसे बोलते हैं ना, उपचयन इसको बोलते हैं। अब एक होता है ऑक्सीकरण के बाद उपचयन, और जो एक क्या होती है अपचयन। अपचयन पहले समझने का प्रयास करते हैं। अपचयन आपका है, अपचयन किसको बोलेंगे, जब ऑक्सीजन की कमी हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो। ऑक्सीजन की कमी हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उसमें क्या बोलेंगे, अपचयन। और ऑक्सीकरण किसको बोलेंगे, जब ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की हानि होती है, उसको हम लोग ऑक्सीकरण बोलेंगे। अब ऑक्सीकरण को समझने के लिए कुछ प्रयास करते हैं। देखिए क्या प्रयास करते हैं, यहाँ दिया है लेड ऑक्साइड। लेड मतलब होता है शीशा, लेड हो गया, और यहाँ ऑक्साइड ऑक्सीजन, इसको क्या बोलेंगे, लेड ऑक्साइड हो गया। लेड ऑक्साइड हमारा कैसा है, सॉलिड है। और ये कार्बन कैसा है, सॉलिड है। ये हो गया, ये हो गया लेड। ये ऑक्सीजन, देखो ध्यान देना, लेड में ऑक्सीजन की कमी हो रहा है कि वृद्धि, इधर यहाँ ऑक्सीजन वृद्धि थी लेकिन यहाँ क्या आ गई, कमी आ गई। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती तो उसे क्या बोलते हैं, उसे अपचयन बोलते हैं। तो शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा अपचयित हो रहा है, तो ये बात सही है गलत है, सही है, यह बात सही है आपका, शीशा अपचयित हो रहा है। और अपचयन को ही अपचयन बोलते हैं, जब अपचयन उसको बोलते हैं जब ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की हानि होती है, उसको क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। तो जब क्रिया होती है तो उसको हम लोग अपचयित बोलते हैं। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर, दूसरा मतलब पॉइंट बी पर। ये बात क्लियर हो गया आप लोगों का। एक दिया हुआ CO2, ध्यान दीजिएगा, सी है, यहाँ सी है, और सी है तो एरो के बाद सी में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया है। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, फिर को देखो ठीक से, जब ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, यहाँ लिखे ना ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा है CO2 उपचयित, उपचयित को हम लोग दूसरा नाम में ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं, जब ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की हानि होती है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। तो CO2 उपचयित हो रही है, इसका मतलब यह बात सही है गलत है, सही है, यह बात जो है सही है, क्योंकि कार्बन है और कार्बन में हमारा ऑक्सीजन हमारा वृद्धि हो गया, तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो यही ऑक्सीकरण लिखे हैं, यही हो रहा है, ये हो गया। आइए अगला पॉइंट, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, तो क्या कार्बन उपचयित हो रहा है, नहीं, ये गलत है। और आपका लेड ऑक्साइड जो है, लेड ऑक्साइड को बोलते हैं PbO, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। बल्कि यहाँ क्या दिखा रहा है, यहाँ तो कमी, बल्कि ये वृद्धि दिखा दे रहा है, ये भी गलत है। अब ये प्रश्न कह रहा है कि
कौन सा गलत है? ये वाला गलत है क्या? ये दोनों पॉइंट, ये दोनों सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछ रहा था। ये कौन सा गलत है? तो ये गलत है, ये गलत है कि ये सही है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें बताओ? ऑप्शन नंबर ये वाला पॉइंट सही हो जाएगा। अब आओ हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ, लिखो इसको। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम बता दिए, लिख दिए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है Fe2O3 लगभग ये जंग का सूत्र है और प्लस एल्यूमिनियम है। यहाँ एरो के पहले वाला जो रिएक्शन होता है, जो तत्व मिलते हैं उसको अभिकारक बोलते हैं, और जो बाद में आता है उसको उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद हो गया। उत्पाद जो है इसको हम लोग प्रोडक्ट भी कहते हैं। और ये रहा आपका अभिकारक। अभिकारक, ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन क्रिया कहते हैं। तो ये चीज है एकल उत्पाद का निर्माण, लेकिन एकल नहीं है यहाँ पर, एकल तो है नहीं, यहाँ दो छो निकल गया, ये संयोजन क्रिया में नहीं आएगा, इसका मतलब ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं द्विविस्थापन। टू मतलब डाई डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो उसे क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन, जिनमें आयनों का आदान प्रदान, इसमें आयन तो है नहीं, आयनों का आदान प्रदान है ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। वियोजन क्रिया चेक करते हैं। वियोजन क्रिया उसको बोलते हैं जब एकल टूट करके क्या बोलते हैं? वियोजन क्रिया। वियोजन क्रिया उसी बोलते हैं जब वह टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन क्रिया कहते हैं। तो वियोजन क्रिया भी नहीं चलेगा। ये वियोजन क्रिया को हम लोग कौन सा क्रिया बोलते हैं? अपघटन। अपघटन, अपघटन मतलब आपस में टूट जाना। एक दिया हुआ है आपका लास्ट विस्थापन क्रिया। विस्थापन जब तीन गलत हो गया तो इसका परिभाषा अगर नहीं भी पता है तो भी हम लोग इसको सही कर देंगे, चाहे पता हो या नहीं पता है। लेकिन इसको कहते हैं हम लोग ऑप्शन को देख करके, अगर ऑप्शन हम लोग गलत ऑप्शन चूज कर ले तो सही पता चल जाएगा, या फिर चार में से सही ढूंढना पड़ेगा। तो हम अगर क्रमबद्ध तरीके से देखें तो तीन सौ गलत हो गया, तीन सौ चौथा सही हो गया। अब हम उसको समझा देते हैं विस्थापन कैसे है। कैसे है विस्थापन? ये अकेला है, ये जो है इसको अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को, एल्यूमिनियम जो है अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, और लोहा क्या है? कम अभिक्रियाशील तत्व है। अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, तो उसे क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन लिख जाते हैं, तब तक इसको राइट करो फिर आगे बताते हैं आपको। आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है लौह चूर्ण पर, लौह चूर्ण मतलब लोहे की बुरादा या लोहे का जो छोटा छोटा जो टुकड़ा कटता है आपस में, तो उसके बीच से जो पाउडर निकलती है उसको लौह चूर्ण बोलते हैं। लौह चूर्ण मतलब लोहा, चाहे चूर्ण हो, चाहे ठोस हो, चाहे किसी भी पाउडर में हो या ना हो, ये कंडीशन जो है लौह चूर्ण के लिए आपका हम लोग या सही ही लिखेंगे। जो लोहा है, लोहे पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तन हाइड्रोक्लोरिक मतलब हो गया HCl। अब ये रहा HCl अम्ल में डालने पर, जब लोहे को HCl में डालते हैं इस तरह से डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाना है हमको। ध्यान दीजिएगा, ये इसमें डाले हैं तो ये जो है इसके साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा आपका आयरन क्लोराइड FeCl2, FeCl2 बन जाएगी। ये देखिए ध्यान से, Fe हो जाएगा, ये Cl2 हो जाएगी, इसके साथ रिएक्शन करेगी, और उसके बाद ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लास्ट में बच जाएगी, इसको बाहर कर देगा। ये जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ, अब इसको संतुलित करते थोड़ा सा हम संतुलित करने पहले टिक लगाते कौन सा सही है चेक करते हैं। लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से, लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपने डाल दिया, डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाना है हमको। तो देखते हैं हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस है एवं आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, आयरन तो लोहा, क्लोराइड तो Cl, आयरन क्लोराइड बनता है, ये सही रहा आपका। हमारा 4 में से एक सही होगा तो हम और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन और चेक कर लेते हैं। क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड, तो क्लोरीन गैस यहाँ पर है नहीं है तो ये आयरन क्लोराइड है, ये तो गलत हो गया आपका। कोई अभिक्रिया नहीं होती, होती है कुछ अभिक्रिया होती है, ये भी गलत है आपका। आयरन लवण एवं जल बनता है, जल नहीं बनता, ये भी गलत है। आयरन लवण एवं जल, जल
कहाँ है इसमें, H2O होना चाहिए, ये भी गलत है, 3 ऑप्शन गलत है, आपका ये वाला सही है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 पर लेके चलते हैं, बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आप इसको संतुलित भी कर सकते हैं, कैसे देखो, यहाँ चेक करते हैं, लोहा एक है, आयरन Fe यहाँ कितना है, 1 है। अब उसके बाद देखिए यहाँ हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ का है 2 है, यहाँ हम 2 लगाते हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, जब यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, बराबर हो गया, Cl हो गया 2 Cl, यहाँ का जो Cl है 2, तो 2 Cl बराबर हो गया। हम चेक कैसे करते हैं समझते हैं बेटा आप लोग, पहले Fi हो गया, Fi बाद आप इधर देखिए दोस्त, देखो Fi यहाँ एक हो गया, अब Fi बाद इधर आ जाइए अगला कदम, अगला कदम हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, फिर Cl 2 हो गया, Cl 2 हो गया। एक एक तरफ अगर क्रमबद्ध तरीके से चेक करेंगे तब तो ठीक हो जाएगा, नहीं समस्या क्लियर हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आप लोगों का, दिया है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या क्या होता है, और इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, इसमें हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों किसे कहते हैं, पहले तो नाम है संतुलित, संतुलित मतलब हो गया कि बैलेंस में होना चाहिए। अब कौन बैलेंस में होगा, रासायनिक समीकरण बैलेंस में होगा, रासायनिक समीकरण को बैलेंस में होगा। मान लिया जाए कोई भी रासायनिक समीकरण अगर लिखे यहाँ पर और दोनों तरफ का जो बैलेंस हो वो दोनों बराबर हो, एक तत्व हम मान लेते हैं यहाँ पर, एक है आपका जिंक, पहले इसको समझा देते हैं फिर उसके बाद हम रिएक्शन आपको लिख करके फिर समझाते हैं। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित बोलते हैं उसको जो दोनों तरफ का संतुलित हो, जैसे वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें दोनों पक्षों के, दो पक्षों के, देखिए कैसे, एक मान लीजिए कि H2SO4 हो गया जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, और यह रिएक्शन जो है यह अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कम क्रियाशील तत्व है, यह इसको धक्का दे देगा, यह हट जाएगी, देखिए ये हो जाएगा आपका ZnSO4 हो जाएगा, इसका नाम है जिंक सल्फेट, प्लस क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बाहर हो जाएगी। अब इस तरह से हम इस एग्जांपल को लेकर के आपको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे, संतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं, वह रासायनिक क्रिया, कैसी भी रासायनिक क्रिया हो, मान लेते हैं ये एग्जांपल में यहाँ लिख लिया, एक रासायनिक क्रिया लिख लिए जिसमें किसमें, उसी में जो समीकरण आपका दिया हुआ है जिसमें दोनों पक्षों के, एरो जो दिया है उसके दोनों पक्षों के, चाहे अभिकारक के पक्ष में जाइए चाहे उत्पाद के पक्ष में जाइए, अभिकारक के पक्ष में जाइए चाहे उत्पाद के पक्ष में जाइए, देखिए ये हो गया दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व, इस तरफ का हो चाहे इस तरफ का है, LHS में चाहे RHS में, अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, दोनों पक्षों के मतलब दोनों प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते, देखिए ये Zn है, अब इस तरफ हम देखिए Zn, तो इस तरफ देखिए Zn, यहाँ जिंक एक है, यहाँ जिंक एक है। अब आगे क्या दिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ कितना दिया हुआ है, ये 2 है, यहाँ कितना दिया बेटा 2 है, ये भी हाइड्रोजन हो गया। उसका सल्फर, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है। इसका मतलब ये दोनों पक्षों के परमाणुओं का जो परमाणु बल है वो क्या है, बराबर है, परमाणु संख्या आपका बराबर है, और किधर किधर, दोनों पक्षों के परमाणु संख्या बराबर है आपका। जब परमाणु संख्या बराबर है तो उसी को हम लोग बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये क्यों आवश्यक है, एक सवाल बोला है क्यों आवश्यक है, क्योंकि एक नियम है द्रव्यमान सुरक्षा का नियम, द्रव्यमान सुरक्षा का नियम ये कहती है कि जो द्रव्यमान संख्या होगा, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न करेंगे हम और न ही न तो नष्ट कर सकते हैं, न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, उसी को हम लोग द्रव्यमान सुरक्षा का नियम कहते हैं। अगर यह चीज उत्पन्न नहीं हो सकती तो इसका विनाश भी नहीं करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ जिंक है तो विनाश नहीं होना चाहिए, एक जिंक है तो इनाई की एक और जिंक यहाँ न बचे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिंक यहाँ न बचे, जिंक बचे ना, बचना चाहिए। हाइड्रोजन यहाँ कैसे है 2 है, यहाँ एक हाइड्रोजन ना हो, यहाँ एक हाइड्रोजन ना हो, न 3 हो, जितना है उतने में। फिर कह रहा है किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण, न तो कंस्ट्रक्शन हो सके, न तो निर्माण हो सके और न ही विनाश होती है, दोनों बातों ध्यान रखिएगा, बात बन जाएगी आपकी। सल्फर यहाँ 1 है तो दूसरे पक्ष में ये नहीं कि सल्फर 1 गायब हो जाए, अगला पक्ष दिया है, क्या दिया है आपका ऑक्सीजन दिया हुआ है 4, यहाँ 4 की जगह न तो 3 होना चाहिए न तो 5 होना चाहिए, न तो निर्माण हो न तो विनाश हो, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग। इसलिए कहते हैं ना कि संतुलित रासायनिक समीकरण को
संतुलन में करना, मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? इसीलिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम कहती है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, अर्थात न तो निर्माण किया जा सकता है, न तो विनाश किया जा सकता है। उसी को हम लोग द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। इसी के चक्कर में ये काम हो रहा है, इसको बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, ये एग्जांपल आप लोग लिख लीजिएगा, ताकि इसी एग्जांपल के माध्यम से बात करेंगे, फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो रहेगा उस पर चर्चा करेंगे। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम बहुत आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा है आपका। आपको बोर्ड पेपर में डायरेक्ट इस तरह से, इसको कहते हैं पूरा वाक्य समीकरण आपको दे देगा, फिर बोलेगा कि आपको इसको पहले समीकरण लिख करके तब इसको आप संतुलित कीजिए। ऐसे पेपर में आया हुआ है, 2024 में भी आया हुआ है, 2023 में भी इस तरह से पेपर में आया हुआ था। ये कंडीशन आपको लिख देगा और 2 नंबर मिलेगा। 1 नंबर आपको पहले तो लिखने में आपको पहले रिएक्शन बनाना गया और फिर उसको संतुलित करने के लिए फिर आती है एकदम सेम। और एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आई हुई है, ये 5वां है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन अपलोड हुआ है, पेपर में आया हुआ है। आप उसको सोचने की कोशिश करिए। कुल मिला के 8 मार्क्स का है, 4 रिएक्शन डायरेक्ट देती है और 8 नंबर आती है। आप उसको लिख करके बस केवल आपको देगा, आपको केवल लिख करके उसको संतुलित कर देना है बस। और देगा कुल तत्व का नाम देगा, लेकिन वो हिंदी में लिखता है आपका पूरा। यही समस्या है, थोड़ा सा समझते हैं उसको, बहुत अच्छा लगेगा। देखो, निम्न कथनों को, निम्न माने नीचे, कथन मतलब कहा गया, को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। अब हम इसको संतुलित करते हैं। क्या हुआ, कुछ समस्या बता दो हमको। देखो इधर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, ये कह दिया है आपको। हम लिखते हैं पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लिखे यहाँ पर हम N2 प्लस, N2 नाइट्रोजन हो गया, फिर ये हाइड्रोजन है आपका बेटा, ये हो जाएगा H2 हो जाएगा। अब हम बनाएंगे अमोनिया, अमोनिया बनाएंगे तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अगर हम इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे अमोनिया, नाम भूलिएगा नहीं, क्योंकि अमोनिया जो है कभी कभी बच्चे ना अमोनियम लिख देते हैं, अमोनियम या 4 होता है। ध्यान दीजिए, अमोनियम 5 अक्षर का है और बड़ा अंक है। देखो 4 हो गया, अमोनिया 4 अंक है, या 4 हो गया। कम शब्द वाला कम अंक, देखो अमोनिया यहाँ लिख देंगे हम अमोनियम, तो 5 अंक हो जाएगा। मतलब कम वाला कम, बड़ा वाला बड़ा। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। ये क्या है, N2 है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, दोनों के संयोग से क्या बना है, अमोनिया, अमोनिया बना है। ये अमोनिया हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर इसके बी पे आते हैं। क्लियर हो गया ना? बस आपको ये लिखोगे और ये लिखोगे और ये लिखोगे तब आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इस तरह से आपको 1 मार्क्स मिलेगी और इसको संतुलित करना पड़ेगा। प्रश्न कहा है कि रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करके उन्हें संतुलित कीजिए। संतुलित करना नहीं बोलना है, संतुलित करोगे आपका 1 मार्क्स कट जाएगी। नाइट्रोजन है, चेक करते हैं। आई विल चेक द रिएक्शन। N2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कैसे है, 1 है, यहाँ कितना है, 2 है। इसे हम बराबर करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ बेटा हम लिखेंगे 2 लिखेंगे, तब हमारा यहाँ बराबर हो जाएगी। हाइड्रोजन कितना बेटा, यहाँ पर 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ हम कैसे क्लिक करेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ लगा देंगे हम 3, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। बैलेंस करना उतना ही जरूरी है जितना शरीर पे कपड़ा, बहुत जरूरी है। क्योंकि बैलेंस नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं बन पाएगा। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो कैंसिल हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहती है, कहती है कि न तो तत्वों का निर्माण किया जा सकता है, न तो विनाश द्रव्यमानों का। तो जो न तो निर्माण करेंगे न तो विनाश करेंगे। यहाँ तो विनाश हो गया आपका, यहाँ तो निर्माण हो गया था। कैसे, देखिए मिटा दी, हाइड्रोजन कैसे है, 2 है, यहाँ के हाइड्रोजन है। बताइए निर्माण होना है कि विनाश होना है, दोनों नहीं होना है, दोनों तो निर्माण होना है न तो विनाश होना है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ कितना हो गया हाइड्रोजन, 6, 2 तिहाई 6 हो गया। जब 2 हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ 6 हाइड्रोजन हो गया, इसका मतलब निर्माण हो गया। और नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम, न तो नष्ट हो न तो निर्माण हो। यहाँ तो निर्माण हो गया, इसको बराबर करना है, यहाँ लिखेंगे हम 3, तब जाकर ये बैलेंस बराबर होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट दिया हुआ है, आइए
हाइड्रोजन सल्फाइड जो दिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड सूत्र क्या होता है? H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन, वायु इसमें डालेंगे, तो वायु इसमें डालेंगे तो वायु इसमें डालने के बाद क्या हो जाएगा? वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ये देखो बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड और जल। तो हम पहले इसको बना लेते हैं सल्फर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से, और ये ऑक्साइड है, ये डाई है। हम अभी पिछली बार बताया था हम वीडियो में, एक को मोनो बोलते हैं, एक मोनो, दो डाई, तीन ट्राई, चार टेट्रा, पांच पेंटा, इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से आपका 10 तक पहुंचेगी। बात मेरे समझ आ रही नहीं? देखो ये हो गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर हो गया, ये डाई हो गया, ऑक्साइड हो गया, और उसके बाद प्लस क्या बनाइए? जल, H2O, इसको जल बोलेंगे। फिर समझो, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया प्लस वायु हो गया, फिर हमारा क्या निर्माण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अब हम चेक करेंगे ये बैलेंस में है कि नहीं। आप लोग क्या लग रहा है, बैलेंस में है? नहीं है। सबसे चेक करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 है बेटा, देखो तो ध्यान देंगे, तुम क्या देख रहे हो? देखो हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, जब हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया। आगे सल्फर यहाँ कितना है? 1, यहाँ सल्फर कितना हो गया? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ 1, कुल कितना ऑक्सीजन हो गया? 3। यहाँ कितना है? 2। तो इसको बराबर करना है, और इसको बराबर करने के लिए आप ध्यान देंगे कि इसको बराबर कैसे करें। कोई बच्चा बराबर कर सकते बताओ, आप लोग को होमवर्क में दे दे, बराबर करोगे? चलो बराबर करके आना, हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना? आप इसको बराबर करिएगा, बैलेंस कुछ नहीं करना है, बस तत्वों को देखना है कैसे बराबर कीजिए। जैसे हमने इसको मिलाया है उसी तरह से इसको मिला लीजिएगा आप। चलो देखो बेटा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5वां में जो नंबर सी है आपका, इसका रिएक्शन थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो दिया हुआ है कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, पहले हम लिखेंगे एल्युमिनियम सल्फेट, अब एल्युमिनियम सल्फेट के साथ जो है किसका रिएक्शन करेंगे? बेरियम क्लोराइड। ये रहा बेरियम क्लोराइड हो गया, और एल्युमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड का जो रिएक्शन करके एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट बनाता है, यही हमको रिएक्शन करना है। हमको ये वाक्य में दे दिया हुआ है, इसको हम लोग पहले संकेत संकरण लिख करके फिर इसको संतुलित करेंगे। हमको कैसे पता है कि ये बेरियम क्लोराइड का BaCl2 होता है? ये कैसे पता हमको? देखिए हम चेक करते हैं। ये बेटा रहा बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम जो होता है खूब बढ़िया समझना, बड़ा अच्छा लगेगा। बेरियम जो है, ये है आपका बेरियम और ये है आपका क्लोरीन। क्लोरीन पे आयन 1 होती है और बेरियम पे आपका 2 होता है, वो 2 पॉजिटिव होती है। आप +2 कभी नहीं लिखेंगे, खूब समझने का प्रयास करिएगा ना। इसको +2 नहीं लिखेंगे बल्कि 2+ लिखेंगे। माइनस लिख रहा है तो 2 माइनस लिखिएगा, या तो माइनस माइनस या प्लस प्लस, जो रहेगा उस तरह से लिखेंगे। अब देखो बेटा यहाँ Ba2+ हो गया, यहाँ क्लोरीन प्लस माइनस हो गया। हम इसको सॉल्व करने के देखो कैसे, इसका त्रिज्या गुणा करते हैं। तुम क्या कर रहे हो जी? इधर देखो, क्या करोगे उसको देख करके? पीरियोडिक टेबल जो देख रहे हो उसको क्या मतलब है बताओ? बिना मतलब माइनस वाला देख रहे हैं। हम बता रहे हैं क्लोरीन कितना माइनस है, हम तुमको जब समझा रहे हैं ना माइनस। देखो ये रहा आपका -1 हो गया, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। एक ये पा जाएगा तो 18 हो जाएगी या 3s बन जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है और ये 2+ है। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे, समझो रे, नाम भूल जाओगे। ये रट्टा मारना नहीं है किसी को, ये रट्टा मार के क्या कर लोगे? कुछ नहीं होने वाला है। आप देखो उसको, कॉन्सेप्ट को समझो, तब जाके बात बनेगी। हम अभी कितनी बार टेस्ट ले चुके हैं, उसमें आप लोग रिएक्शन एग्जांपल नहीं दे पाते हो। एग्जांपल कैसे नहीं दे पाते, ये समस्या क्रिएट करो तुम। देखो ये क्लोरीन है, और क्लोरीन जो है इधर हो गया, ये 2+ हो गया इधर हो गया, तो हम जो है इसको लिखेंगे बेटा BaCl या 2 हो गया। देखो ये माइनस है, यहाँ 1 हो गया, 1 लिखा नहीं जाता, प्लस का जो है माइनस का जो संख्या लिखी जाती, चिन्ह नहीं, तो क्या हो गया BaCl2 हो गया। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आ गया ना सबको? चलो ये बेरियम क्लोराइड हो गया, इसको मिटा करके फिर आपको हम एक नया पॉइंट बताते हैं, इसको एल्युमिनियम सल्फेट कैसे हो गया। आप लोग सूत्र कितना याद रखोगे? याद नहीं हो पाएगा। इतना केमिस्ट्री सूत्र है ना, किसी ने कहा है हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ोगे दिन की सफा। ये समस्या आपको कर देगी, ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री बहुत परेशान करेगी आपको। देखो इसलिए कॉन्सेप्ट समझो, इसको जड़ समझो कि बात बन जाएगी।
Al2 है, SO4 का होल थ्राइज है। देखो बेटा कैसे समझोगे, एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का जो ये है, यह इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 13, और हमारा जो है कितना होता है इसका आखिरी गैस, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडान और एक नियान भी है, जिसको हम 2, 10, 18, 36, 54, 86 कहते हैं। कितना हो गया, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडान, 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये आपका पूरा और वो क्या है आपका नोबल गैस है। ये एल्यूमिनियम है, सभी चाहते हैं मैं नोबल बन जाऊं, लेकिन क्या करता है कि ये जो परमाणु क्रमांक है ये 13 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है, जो देने वाला है दाता कहलाता है, जिसको हम लोग डोनर कहते हैं। कहते हैं भगवान दाता राम, दाता राम देने वाला दाता है, राम देने वाला है, और ग्राही, ग्राही मतलब एक्सेप्टर, मतलब लेने वाला है, तो हमको लेने वाला है। तो ये हो गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना हो गया, 3 हो गया। एल्यूमिनियम आयन कितना होता है, 3 आयन होता है, खूब समझो। अब हमारा बचा सल्फेट, तो सल्फेट हम बेटा यहाँ लिखते हैं SO4 पे -1, एक माइनस लिखेंगे कि 2 माइनस, इस पर हम 2 माइनस लिखते हैं, सल्फेट पे 2 माइनस होती है, यहाँ ऐसे लिख सकते हो या फिर हम ये ऐसे लिख सकते हैं। अब समझो कैसे सूत्र बना रहे हैं, देखो बेटा सल्फेट में 2 माइनस होती है, एल्यूमिनियम में 3 प्लस होती है, जिसको बनाएंगे हम इधर गुणा तो इधर, इसका इधर हो जाएगा आपका Al2 हो गया, देखो इधर 2 हो गया, अब समझो सारे बच्चे, Al2 हो गया, फिर लिखेंगे SO4 का होल थ्राइज, देखो बन गया ना यहाँ पर, यही वाला चीज था आपका, इसको मैं समझा रहा हूँ कैसे बन रहा है, रट लोगे कुछ होने वाला नहीं है आपको। अगर कोई बच्चा इसको रट भी लेगा ना कॉपी में लिखे किसी नोट से लेकर के, तो उसको कोई बात नहीं है, किताबें बहुत है, किताबें बहुत ढेर सारी है, बहुत ढेर सारी जानकारी लेनी है, लेकिन हमको उतना ही पढ़ना है जितना हमारा, बस ज्ञानी बनना अलग चीज है, टॉप करना अलग बात है। ज्ञानी बनने के लिए आपको पूरा जीवन है, पीएचडी करो किसी चीज में, आप जिसमें आपको ज्ञानी बनना है पीएचडी करो ना, डॉक्टरी का कोर्स करो खूब बढ़िया, लेकिन हमको पेपर को टॉप करना है, बेहतरीन ढंग से मार्क्स, हमको पहले पता होना चाहिए हमको क्या पढ़ना क्या नहीं। ये बेरियम क्लोराइड और ये एल्यूमिनियम सल्फेट क्लियर हो गया आपका। चलो अब बेटा देखा जाएगी, फिर बात आएगी क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनती है। एल्यूमिनियम क्लोराइड सूत्र कैसे हो गया बेटा, देखा ये लिखते हैं हम, देखो एल्यूमिनियम इधर हो गया और क्लोरीन इधर हो गया, समझो एल्यूमिनियम कितना आयन बताया हमने, 3 आयन बताया, तो यहाँ क्या हो गया 3 प्लस हो गया। क्लोरीन भी कितना आयन हो गया, होता है माइनस होता है, वेरी गुड, ये माइनस हो गया। अब बताओ तुम लोग कहते हो कि एल्यूमिनियम क्लोराइड सूत्र ये नहीं होगा, यही होगा, देखो ट्रांसफर करो, देखो कैसे ट्रांसफर करोगे, ये हो जाएगा आपका Al, इधर हो गया एक लिखे, एक लिखना नहीं जाएगा, लिखा ही नहीं जाएगा, देखो Al हो गया और यहाँ Cl, Cl के नीचे क्या हो गया 3, बन गया। नहीं समझा क्या बात, कैसे परिहार होती है, आप आयन से होता है। फिर आइए हमारा बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट बेटा हो गया। अब देखो बेरियम सल्फेट और मजेदार चीज है, बेरियम सल्फेट समझो, बताओ बेटा, देखो बेरियम ये है सल्फेट, समझते हैं थोड़ा सा से। बेरियम कितना आयन बताया हमने, कितना आयन बताया, बेरियम पर कितना आयन बताया, तो 2 प्लस, 2 प्लस बताया, यहाँ लिखो 2 प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा, चाहे 2 प्लस लिखिए, क्लियर हो गया। और सल्फेट पर, सल्फेट जो है उस पर आयन कितना होता है, कितना आयन माइनस होता है, अभी हम कितना बताए माइनस, 2 माइनस, ऐसे देखो 2 प्लस यहाँ है, 2 माइनस यहाँ है, चाहे ऐसे लिख लो बेटा, ऐसे लिख सकते हो 2 माइनस, यहाँ हो गया 2 प्लस, 2 प्लस 2 माइनस, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर। अब देखो बेटा यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपको मैथ में करता हुआ चीज दिखाई देगा, अभी हम अच्छे बच्चे हैं एकदम। देखो ये क्यों काटो, Ba इसमें 2 इधर लाओ, और फिर होगा SO4 पर 2 इधर लाओ, समझ रहे हैं, इधर देखो 2 इधर करो और ये 2 इधर करो। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ देखो 1 2 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा BaSO, इस तरह से BaSO4 डायरेक्ट ये लिखा गया है, मैं इसका डिलीवरी कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, नहीं को पकड़ में आएगी सब ऐसे लिखोगे, रट्टा मारोगे, याद करने वाली चीज भूल जाओगे, समझने का उल्टा थोड़ी होता है, जो समझ जाएगा, जो कॉन्सेप्ट समझ जाएगा वो बात बन जाएगी, जो रट्टा मारेगा तो रट्टे मारता रहेगा, तोता है तो कुछ भी रटा सकते हैं, समझदार थोड़ी बन सकता है।
कोई भी चीज हो, आपको इस तरह से नहीं करना है कोई काम, बस बढ़िया से जो कॉन्सेप्ट समझ कर लेके चलना है। जो भी चीजें हम लोग सीखे बड़ा शौक से सीखे बढ़िया से। तो बेटा आप लोग इसको लिखिए और उसको फिर हम उसको आगे बताते हैं ये कैसे कैसे हुआ है। ये तो नहीं कर पाओगे, मैं तो समझा दिया, वीडियो में देख लो पता चल जाएगा। और ये चीज लिख लीजिए, बैलेंस बराबर है नहीं, पहले चेक करते हैं आगे चेक कर रिएक्शन बैलेंस बराबर है नहीं। देखो भैया ये कितना है, वेरियम कितना है, एक है। यहाँ वेरियम कैसे हुई है, ये वाला सही होगा हमारा। क्लोरीन कैसे होगा, दो। क्लोरीन कहाँ गई, ओह नसाई दो। और हवा है कि बराबर करो, तो बराबर कैसे करेंगे, इसको बराबर, यहाँ कितना है, दो है ना, और बेरियम हमारा कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ दो है, यहाँ अकेला है, अकेला है। क्लोरीन कैसे होगा, तीन छः। अब देखा क्लोरीन कैसे है, यहाँ तीन छः, यहाँ क्लोरीन कैसे है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ ससुरी तीन लगा देते हैं। तो जब तीन दूनी छह हो गए, अब यहाँ तीन बेरियम हो गए, यहाँ बेरियम तीन छः लगा दी, ये हो गया। तो दो तिहाई ये हो गया हमारा, क्लोरीन हो गया कितना हो गया, छह हो गया। और क्लोरीन हमारा कितना हो गया, यहाँ क्या लगा बेटा, दो लगाओ, दो तिहाई छह क्लोरीन, तीन दूनी छह क्लोरीन, एल्युमिनियम कैसे भाई यहाँ, और सल्फेट, सल्फेट हम अच्छा मिला बेटा फिर से, ठीक मिला है। देखो बेरियम तीन हो गया, बेरियम कहाँ गई हमारा, तीन हो गया। अब बाबा यहाँ क्लोरीन कैसे हो गया, छह, दो नहीं, दो तिहाई छह, मतलब तीन दूनी छह, छह क्लोरीन हो गया। क्लोरीन यहाँ कितना है, तीन दूनी छह, दिख रहा है तुमको, उसके बाद छह हो गया। अब एल्युमिनियम पे आया, एल्युमिनियम हमारा दो यहाँ पर, तो एल्युमिनियम का तो है यहाँ, दो एल्युमिनियम है। अब सल्फेट मतलब कैसे समझो यार, सल्फेट हो गया तीन छः, सल्फेट पूरा हो गया तीन छः। अगर तो कैसे दर्द हो तो हम बताओ थी बुद्धि, ये मिला चुके बउआ, क्लोरीनो मिला चुके ना, और एल्युमिनियम मिला चुका है, मिला चुका है बुआ देखा। अब हम क्या करवाए, सल्फर देखो, सल्फर कैसे बात है, तीन छः, पहले समझा सल्फर कैसे भाई, यहाँ तीन छः गए, सल्फर कहाँ गई, यहाँ पर। अकेला नहीं समझे ना इसको, चार नहीं, पहले समझो सल्फर यहाँ तीन हो गया, और उसके बाद ऑक्सीजन कैसे होगी, चार तीन बारह थे, और ऑक्सीजन कैसे होगी, तीन चौक बारह। बात समझ आया, कोई डाउट है क्या इसमें, तो राइट करो फिर से बताओ, अगला पॉइंट बताते हैं। ये आपका दिया हुआ है डी वाला पॉइंट, और डी वाला जो पॉइंट दिया हुआ है वो लास्ट है आपका, पांचवा का लास्ट है। आपको इसी पॉइंट में बनाने के बाद ये लास्ट कर देंगे, पसंद कर देंगे, और उसके बाद कल से हम क्वेश्चन नंबर 6 बताने का प्रयास करेंगे। देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें दिया हुआ है डी, पोटेशियम धातु। देखो सीखो, पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है यह 19 होता है, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो पोटेशियम हो गया। अब पोटेशियम धातु किसके साथ जैसे करेगा बेटा, जल के साथ। तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O, यहाँ लिखेंगे हम H2O हो गया। और उसके बाद रिएक्शन के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या होगा बताओ बेटा, KOH क्या हो जाएगा, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस देती है, बताओ हाइड्रोजन सूत्र क्या होगा, H2 यहाँ लिख देंगे, क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। अब हम इसको रिएक्शन में बराबर करते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम यही कहती है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम में किसी अभिक्रिया में LHS या RHS मतलब दोनों पक्षों का जो द्रव्यमान है वो न तो उसमें कोई चीज उत्पन्न हो न तो उसका कुछ विनाश हो, यही चीज है। यहाँ क्या दिया बेटा, पोटेशियम एक छो है, यहाँ कैसे बेटा एक छो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाइड्रोजन कैसे बेटा, यहाँ पर दो है, यहाँ हाइड्रोजन कैसे हो गया दो, यही दर्द दे गया, ससुर के दो है, एक यूं है, तीन हो गया। अब तीन हो गया तो इसको हम बराबर करने का प्रयास करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पोटेशियम ऐसा है, यहाँ एक देखो, यहाँ दो हो गया, और यहाँ दो एक तीन हो गया। तो हम एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पर हम दो लिखते हैं, देखो दो दूनी चार हाइड्रोजन हो गया। अब इस ससुरी दो यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो हम एक काम करते हैं यहाँ दो लगा देते हैं, तो दो यहाँ हाइड्रोजन और दो यहाँ हाइड्रोजन, कुल हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन। अब उसके बाद क्या करें गुरु, दो है तो दो ऑक्सीजन यहाँ है, और यहाँ दो ऑक्सीजन यहाँ है, दो ऑक्सीजन यहाँ है तो दो ऑक्सीजन यहाँ, क्लियर हो गया। अब देखिए फिर से, यहाँ दो पोटेशियम है, यहाँ सूर्य को दो पोटेशियम लिख देंगे, मतलब पोटेशियम फाइनल, पोटेशियम फाइनल। आ जाओ हाइड्रोजन पे, दो दूनी चार हाइड्रोजन, यहाँ दो और ये दो, दो इसका चार हाइड्रोजन क्लियर हो गया। ऑक्सीजन सूर्य कितना बार दो, ये मार दे, फाइनल हो गया ग्रुप।
इसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम। क्या बोलबो? जल बोलबो। क्या बोलबो? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलबो? हाइड्रोजन। ना समझ आया? लिख सकते हैं कौन सूत्र का होता, ठीक है ना? अब तो के सबके हम क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। कोई दिक्कत? बहुत बहुत शुक्रिया।